हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट चैप्टर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहले टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो एवरी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोड्यूस करना, कि अपने ही तरह आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करना। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या फिर मल्टी सेलुलर हो। सिंगल सेल्ड यानी कि अमीबा एंड मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इन सब में हम रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व करते हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो 2 मोड्स में होता है जनरली। एक कि पेरेंट्स जो है वो सिंगल पेरेंट होगा और दूसरा कि बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल इज रिक्वायर्ड and one is only one parent is required, either it is male or female. Next topic is necessity of reproduction, कि reproduction ज़रूरी क्यों है। reproduction ज़रूरी है ताकि जो species है उसकी continuity होती रहे, मतलब कि generation to generation वो आगे बढ़ते रहे और ecosystem में एक balance बना रहे। और अभी जो life है हमारी, अगर reproduction रुक जाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो आगे की जो लाइफ है वो भी रुक जाएगी। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में भी हेल्प होती है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो जीन्स है वो इंटरचेंज होते हैं पेरेंट्स में, जिससे कि न्यू स्पीशीज़ का जनरेशन होता है। तो रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, यानी कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर टोटली आइडेंटिकल, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन दिस प्रोसेस अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले आता है बडिंग। बडिंग हम ऑब्जर्व करते हैं इन मोस्टली इन ईच सेल्स। देखिए ये आपका पेरेंट ईच सेल है, इससे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जो है वो बर्ड्स जनरेट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। जो नेक्स्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं इन हाइड्रा। ये हमारा एडल्ट हाइड्रा है, इसमें एम्प्यूटेशन होता है, मतलब बीच में से ये कट लग जाता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है ये, फिर ये 2 न्यू जनरेशन होती है, फिर ये दोबारा ग्रोथ होती है। तो एक एडल्ट हाइड्रा से 2 डॉटर हाइड्रास जनरेट होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है फिजन। ये है पेरेंट सेल। इसमें जो है जो ये न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है 2 में, यानी कि डीएनए डुप्लीकेशन होती है। फिर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और फिर 2 न्यू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। अब एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला कि इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि मेट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द प्रोसेस इज़ कंपेरेटिवली फास्टर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्टर होता है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं बाय पार्टिसिपेशन ऑफ 2 पेरेंट्स, यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मेल एंड फीमेल। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इंक्लूडिंग बर्ड्स, रेप्टाइल्स, डॉग्स, ह्यूमंस, कैट्स, एलिफेंट्स, कैटल एट्सेट्रा। इसमें मेनली 3 फेजेस होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर अप करेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ इसका ब्रीफ ही गिवन है हमें। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली 2 ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जो कि पहले आता है वो प्लांट्स में एंड द सेकेंड इज एनिमल्स में। जो प्लांट्स में होता है उसमें
हम प्रोसेस एक बार एक ब्रीफ में देख लेते हैं, इसका इलेबोरेशन हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा फ्लावर है, जो फ्लावर है उसमें ही जनरली जो रिप्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन है, जो मेन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का, दिस इज द फ्लावर। फ्लावर का ये पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये हमारा मेल पार्ट है। इसको इलेबोरेशन में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इसमें हमारा एग सेल होता है, जो मेल गैमीट होता है वो आता है हमारा स्टेमेन से। यहाँ से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, फिर यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होती है। इससे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस होता है, फिर सीड से वो प्लांट प्रोड्यूस होता है, फिर प्लांट में फ्लावर, दिस साइकिल गोज ऑन। अब है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, 2 गमीट्स होते हैं इसमें, जो कि मेल गमीट है मेल स्पर्म एंड फीमेल गमीट है फीमेल एग सेल। ये हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है जब एग सेल और जो मेल स्पर्म है वो फ्यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं, फिर ये ग्रो करके बेबी में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन। इनका जो इलेबोरेशन है वो हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, इंटरमिंगलिंग ऑफ जीन्स रिजल्ट क्या करती है, न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करती है। जैसे कि इंटरमिंगलिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो मेल है और फीमेल है उन दोनों के मेटिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता उनका, उसमें कुछ ना कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। जो स्पीशीज़ होती है उनमें वेरिएशंस होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जीन्स। इससे क्या होता है कि सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं इन एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर गाइस टुडे। ये हमने चैप्टर 1 कवर किया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि हम प्लांट्स वाला जो सेक्शन है वो कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।